अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम ही हज़रात खैरियत से होंगे। माह रमज़ानुल मुबारक चल रहा है। रमज़ान के रोज़े मुसलमान रख रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। मगर रोज़े की हालत में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, बहुत सी मरतबा इंसान बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हो जाता है। तो ऐसी सूरत में इंसान कौन कौन से काम कर सकता है और कौन कौन सी दवाइयाँ इख्तियार कर सकता है, तरीक़े इख्तियार कर सकता है, क्या क्या चीज़ें अपना सकता है, तो उन चीज़ों को याद रखना और उनके बारे में जानकारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है, आज मैं आपको वही चीज़ें बतला रहा हूँ। नंबर 1, भूल कर खाना पीना, चाहे पेट भरकर खा लिया जाए तो भी रोज़ा नहीं टूटेगा। इसमें दिलचस्प और मज़े की बात यह है कि अगर कोई कमज़ोर शख्स भूल कर खा रहा हो तो उसको खाने दिया जाए। नंबर 2, मिसवाक करना। मिसवाक करने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा, चाहे मिसवाक खुश्क हो या तर हो, मगर मंजन और कोलगेट से बचना चाहिए क्योंकि इससे रोज़ा मकरूह हो जाता है। नंबर 3, आँख में दवा डालने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा, चाहे दवा का जायका हलक में महसूस हो, और सुरमा लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। आँख में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटेगा, चाहे दवा का जायका हलक में महसूस हो तो भी रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह आँख में सुरमा लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 4 है, थूक निगलने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि पूरे दिन थूकते रहते हैं, थूक सुटकते ही नहीं है बल्कि पूरे दिन थूकते रहते हैं और फिर उनका गला खुश्क हो जाता है। ऐसी सूरत में उनको रोज़ा रखना और पूरा दिन गुजारना मुश्किल हो जाता है। तो याद रखिए कि थूक निगलने से रोज़ा क़तअन नहीं टूटेगा। नंबर 5 है, पान खाकर कुल्ली करने के बाद जो लाली ज़बान पर रह जाती है, अगर वो थूक के ज़रिए से पेट में चली जाए तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 6, नाक सुड़कने से, नाक पीने से रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 7, मुंह की राल पीने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 8, मुंह में खून निकलने के बाद उसे पीने से रोज़ा नहीं टूटता है, मगर इसमें यह देखना चाहिए कि थूक ज़्यादा है या खून ज़्यादा है। अगर खून ज़्यादा है तो रोज़ा टूट जाएगा और अगर खून कम और थूक ज़्यादा है तो रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 9, ज़बान से चखने के बाद थूक देने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। जैसे बहुत सी औरतों के शोहर जालिम और सख्त मिजाज होते हैं, नमक मिर्च ज़्यादा होने पर वो जुल्म ज़्यादती करते हैं, तो ऐसी औरत अपने शोहर के जुल्म सितम से बचने के लिए ज़बान से खाने का जायका चख सकती है, मगर चख कर फ़ौरन थूक दे और कुल्ली कर ले। नंबर 10, बच्चे को खाना चबाकर खिलाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। जैसे बहुत सी औरतों के बच्चे छोटे होते हैं और उनको दांतों से चबाकर खिलाना पड़ता है, तो अगर कोई औरत इस तरह दांतों से चबाकर अपने बच्चे को खिलाए तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा, मगर इसमें शर्त यह है कि खाना अंदर न जाने पाए। नंबर 11, इंजेक्शन लगवाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 12, ग्लूकोज चढ़वाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 13, खून चढ़वाने या निकलवाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 14, उल्टी होने से भी रोज़ा नहीं टूटता है, चाहे उल्टी मुंह भरकर हो फिर भी रोज़ा नहीं टूटेगा। याद रखिए कि मुंह भरकर उल्टी और क़ै करने से, यानी जानबूझकर करने से रोज़ा टूटता है। मुंह भरकर उल्टी खुद ब खुद होने से रोज़ा नहीं टूटेगा। तो अगर खुद ब खुद उल्टी और क़ै हो जाए तो चाहे कितनी ही हो रोज़ा नहीं टूटेगा, और अगर जानबूझकर की जा रही है तो मुंह भरकर होने से रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 15 और आखिरी नंबर, एहतलाम हो जाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। यानी बहुत से आदमी फजर की नमाज़ पढ़कर सहरी खाकर सो जाते हैं और फिर उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में उनका रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर किसी ने एहतलाम हो जाने के बाद ये समझा कि मेरा रोज़ा टूट गया और फिर उसने कुछ खा पी लिया, तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा और ऐसी सूरत में क़ज़ा करनी पड़ेगी, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। क़ज़ा और कफ़ारा क्या चीज़ है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जिसके अंदर रोज़ा टूटने वाली चीज़ों का जिक्र किया गया, यानी किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। उस वीडियो के आखिर में ये चीज़ बतलाई गई है कि क़ज़ा और कफ़ारा क्या होता है। तो बहरहाल मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। बहरहाल अब आपसे रुख़्सत होते हैं, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।